नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच गिलानी अंकल आए हुए हैं। गुरुजी ने उनका नाम चरणदास रखा हुआ था। अब मैं बस ये सस्पेंस है बहुत कुछ के आगे, ठीक है ना। अब मैं गिलानी अंकल को जो है रिक्वेस्ट और अपना सत्संग सुनाए। जितने भी सेवादार हैं कृपया अपनी सभी सेवाओं को छोड़कर आज गुरु जी का जो आदेश हुआ है, शुक्राना परिवार का, कि हम सभी संगत को यहाँ बुलाया
और दूसरी विनती ये है कि जो छोटे छोटे अंकल और आंटीज हैं वो बड़े अंकल और आंटी उनको संभाल कर रखें। तीसरा जो बहुत मुख्य कारण है, आप घर से जो भी परेशानियां लेकर आए हैं, बिजनेस की, परिवार की, या जो भी तकलीफें हैं, उन सबको दिमाग से निकाल के गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जब आप घर जाएंगे, अगर आपकी ये भावना है, तो आपके सारे काम किए हुए मिलेंगे। जो दास आपके सामने आपके साथ सत्संग जो शेयर करने जा रहा है, वो एक मृत व्यक्ति है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे ओम प्रकाश को गुरु ने चरणदास का नाम दिया, कैसे अपना चरण बनाया और जो सेवा विश्व के लिए दी। अभी मैं करीब 1 किलोमीटर पीछे था, एक आंटी का फोन आया। मैंने कहा आंटी मैं सत्संग पे जा रहा हूं, आप कृपया कल। तो कईयों के कल्याण हो रहे हैं। वो गुरु जी क्या अंदर से कहलवाते हैं, कईयों के लिए नहीं कहलवाते हैं, पर कल्याण हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द कंट्री। जहां जहां गुरु जी का आदेश हुआ, अमृतसर, बॉम्बे, विदेशों में, कनाडा, अमेरिका, स्काइप के थ्रू सत्संग किए। तो ये सत्संग मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आदेश परिवार का ये हुआ है कि ये सत्संग आप हमें पूरा सुनाएं। तो मैं इस सत्संग के वो हिस्से आपको सुनाऊंगा जिस पर गुरुजी ने साथ पर कृपा की है और एक सेवा दी है। 2 लास्ट सेवा लंगर प्रसाद पे खत्म होगी। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको लंगर प्रसाद जो गुरुजी का प्रसाद है वो जल्दी से जल्दी सर्व किया जाए। आप सभी अगर ये पूरा सत्संग सुनना चाहते हैं तो YouTube पे टाइप करिए गुरुजी सत्संग शेयर्ड बाय गिलानी अंकल। उसमें जो चीज आज समझना आई हो आप घर जाके समझ सकते हैं। इससे पहले कि आप लंगर प्रसाद शुरू करें, आप सभी मन की आंखों से गुरु जी की तरफ ध्यान करते हुए गति की तरफ एक बार लंबा सांस लेंगे और मेरे साथ एक बार ओम नाम का जाप मंत्र करेंगे। जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत, हम एक ऐसे कलयुग के समय से निकल रहे हैं जो 5,500 साल का है और लगभग आधा समय निकल चुका है, और जो आने वाला समय है वो बहुत ही कल्पना से बाहर, बहुत ही भयानक है। इसीलिए गुरु जी ने जन्म लिया इस पृथ्वी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि गुरु जी का मकसद ही सिर्फ कल्याण करने का था। जब तक वो चोले में रहे और चोले के बाद आज जो कल्याण हो रहे हैं वो एक मिसाल है। और इसीलिए आज हम सारी संगत यहाँ बैठकर गुरु जी के चरणों में इस सत्संग को सुनने जा रहे हैं। प्यारी साथ संगत, मैं आज का सत्संग छोटा करते हुए अपने आप से ये सत्संग शुरू करता हूं कि गुरुजी ने मेरी कृपा कैसे की। 1996 में मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ बिजनेस के अंदर और मैं इतना अहंकारी हो चुका था। मैंने 1,000 रुपए लेके 1972 में एक बिजनेस शुरू किया, वो भी उधार, और धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्नति के उस शिखर पर पहुंच गया और अहंकार से मेरा जिससे भी करनी अहंकार से बात करनी। मुझे पूरे भारतवर्ष का एक काम मिला। 1996 में उस बिजनेस में इतना नुकसान हुआ कि मुझे अपनी नोएडा की सब फैक्ट्रियां, मकान, जो भी हमारे पास था सब कुछ बेचकर सन 2000 में ग्रेटर कैलाश NRI कॉम्प्लेक्स लोअर ग्राउंड फ्लोर में मैंने एक फ्लैट लिया। आंटी
मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर की LNJP हॉस्पिटल से 28 फरवरी 2005 को मुझे पहला हार्ट अटैक हुआ। स्पॉट में एडमिट किया गया, एंजियोग्राफी के लिए बोला गया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे मालूम था कि अगर एंजियोग्राफी में कुछ निकाल दिया तो बिल कुछ भी हो सकता है, बॉडी को डिस्चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। 5 दिन मुझे रखा गया, एडवाइस दी गई। मैं लामा का मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज होके मैं घर आ गया। 2005 जुलाई आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ा, एक और झटका पड़ा और अमेरिकन डेटा के हिसाब से डॉक्टर ने बताया कि आंटी का जीवन सिर्फ 6 साल का है, यानी कि जुलाई 2011 में उनका अंत है। मैंने आंटी को नहीं बताया, इलाज चलता रहा। उस वक्त एक गोली 210 रुपए की आती थी जिसका नाम आर्मिडेक्स है और 5 साल तक हर दिन वो एक गोली खिलानी होती थी। आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत होगी। प्यारी साथ संगत, 2008 में फिर हार्ट अटैक हुआ, बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वही बात कि एंजियोग्राफी होगी, मैंने नहीं कराई क्योंकि पैसे नहीं थे। लामा डिस्चार्ज होके वापस आ गया। 4 दिन के बाद 2011 आ गया। आप सभी से मेरी विनती है, बिना किसी शोर के, क्योंकि ये सत्संग मैं गुरु से जुड़ चुका हूं और जहां भी ये स्विच ऑफ होगा मेरी आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। मेरी आप सबसे विनती है, खासकर सेवादारों से, कि स्विच को ऑफ मत होने दीजिएगा क्योंकि जो बोल रहा हूं अंदर से शब्द ये निकल रहे हैं। प्यारी साथ संगत, 2011 आ गया, जुलाई का महीना था। आंटी के सिम्टम्स बैक टू रिवर्स टुवर्ड्स एंड की तरफ आने शुरू हो गए। सत्संग यहां से शुरू होता है। प्यारी साथ संगत, उन दिनों मेरे बाएं पांव की एक हड्डी उभर आई थी, चलना मुश्किल था। घर में सोफा पकड़ के मैं घर में चलता था और 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला था। एक स्पाइनल कार्ड में गैप आ चुका था, उसकी वजह से और पेनफुल था। 17 जुलाई 2011 मैंने कहा, ओम प्रकाश अब आंटी को सब कुछ बता दे कि हम बिछड़ने वाले हैं। प्यारी साथ संगत, सत्संग को ध्यान से सुनिए। लंगर प्रसाद का महत्व आपको इसके बाद पता लगेगा। एक दिन हम चाय पे बैठे थे, 17 जुलाई की बात है, शाम को 6:30 बजे। मैं कहा, आंटी अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैंने आपको आज तक बताया नहीं कि अमेरिकन डेटा के हिसाब से आपका जीवन सिर्फ 6 साल का था। वो मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हुई थी, वो चुपचाप हंस पड़ी और कहने लगी, आप कौन से अच्छे हो, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, बॉडी के सारे पांव आपके गल चुके हैं हिस्से। प्यारी साथ संगत, जैसे मैंने अंदर से अपने आप को ये महसूस किया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और आंटी और अंकल, आंटी और मैं, मुझे ये बताने में कोई हिच नहीं है कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आज भी वो हैं। आज उन्होंने आना भी था, नहीं गुरुजी का आदेश हुआ। प्यारे साथ संगत, मैंने जैसे बहुत अपने आप को ये महसूस किया कि मैं जिसके साथ 44 साल, उस वक्त तो नहीं हुए थे, आज हमारी शादी को अगले महीने मई को लगभग 45 साल हो जाएंगे। मैं अंदर से आंखें बंद की और जोर से जैसे मैंने चिल्लाकर उस परमात्मा को याद किया जिसने हम सभी को इस दुनिया में बनाया है, भेजा है। हे परमात्मा, अगर दुनिया में है तो कोई ऐसा चमत्कार कर दे आज
हम दोनों को एक साथ उठा ले और हम दूसरे जो एक दूसरे को बहुत डिपेंडेंट हैं, वो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और हम आजाद हो जाएं। ये रोज का मरना, एक एक मिनट का मरना खत्म हो। प्यारे साथ संगत, या वो खुदा, या वो ईश्वर, या वाहेगुरु, या मेरा सतगुरु, मुझे नहीं मालूम था। उसी वक्त मेरे टेलीफोन पे एक मैसेज आया, यू आर लवली इनवाइटेड ऑन गुरुजी सत्संग ऑन 19 जुलाई at 6:30 PM. Please come and have the blessing. मैंने सोचा जैसे डूबते को तिनका का सहारा मिलता है, शायद कोई गुरुजी आ रहे होंगे। मेरा मकान नंबर 26 था, जिनके सत्संग था उनका 29 नंबर मकान था, 2 मकान छोड़ के था। लोअर ग्राउंड फ्लोर था जैसा कि मेरा फ्लोर था। मैं लंगड़ाता पहुंचता हूं। प्यारी साथ संगत, मेरे भाव थे कि गुरु जी के प्रवचन सुनूंगा, उनके चरण स्पर्श करूंगा और शायद मेरे कष्टों का निवारण हो जाए। जैसे कि मैं आज वहां से यहां तक आया तो वैसे वहां दरवाजा था, गुरु जी के सामने गद्दी सजी हुई थी, स्वरूप लगा हुआ था। मैंने देखा गुरु जी तो भी आए नहीं हैं। मैं साइड पे एक दरवाजे के साथ, दीवार के साथ बैठ गया। गुरु जी इधर से निकलेंगे, मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा, उनके प्रवचन सुनूंगा और आशीर्वाद दूंगा। प्यारे साथ संगत, जैसा कि आज हुआ, शब्द चलते रहे, मंत्र जाप हुआ जैसे आज हुआ, आरती हुई जैसे आज हुई। एक दास ने सत्संग, जैसे दास कर रहा है, एक सत्संग किया अंकल ने। उसके बाद लंगर प्रसाद जैसे आप लोग ले रहे हैं, लंगर प्रसाद लिया, नतमस्तक होके अनुमति लेके जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत निराश हो गया कि गुरुजी आज आए नहीं। प्यारी साथ संगत, जब मैं उठकर, मैंने नतमस्तक भी नहीं किया, वहीं से वापस दरवाजे की तरफ आता हूं और वो भूटानी साहब, हम तो अब तो अंकल कहते हैं, मैं भूटानी साहब, वो गुरुजी क्या बहुत दूर से आ रहे थे, जो जाम में इतने लंबे फंस गए, जो यहाँ टाइम पे पहुंच नहीं पाए। आप तो जानते हैं मेरी हालत, मेरे पाँव की हड्डी उभरी हुई है, मैं चल नहीं सकता हूँ और स्पाइन कार्ड की प्रॉब्लम है। वो हंस पड़े, मेरे भोलेपन पर हंस पड़े। कहते गिलानी अंकल, गुरुजी तो 31 मई 2007 को ये चोला छोड़ चुके हैं। सत्संग ऐसे ही होता है जैसे आज ये हो रहा है, और जिस पर कृपा करनी होती है उसी कृपा कर भी देते हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आया, कैसे पॉसिबल है कृपा होने की। गद्दी खाली है, गुरुजी दुनिया में है नहीं, चोले में है नहीं। बहुत निराश हुआ, बहुत निराश हुआ। मैंने कहा एक आशा बची थी, वो भी पूरी नहीं हुई। प्यारे साथ संगत, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे ही लंगड़ाता हुआ अपने घर को वापस आता हूं। 2 मकान छोड़ के, अगर कोई अंकल आंटी हमारे घर आए हों कभी, गेट, सामने गेट था, मैं धीरे से गेट खोलता हूं और अपना दायां पांव गेट के अंदर ऐसे रखता हूं ताकि बाएं पांव पर जोड़ना पड़े, क्योंकि हड्डी उभरी हुई थी। मैं आपको एक बात बताना और भूल गया, आंटी आ जाए नहीं तो बताता, मैं आपको उनसे सुनवाता। डॉक्टर मौजूमदार ने वैक्स थेरेपी करके मेरे पैर पे मोम गर्म करके चढ़ाते थे। शायद उससे ऑपरेशन तो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, मैं क्रोनिक डायबिटिक हूँ 32 साल से, आज भी इंसुलिन पे हूँ। और एक अंकल के पास मेरी इंसुलिन शायद है यहाँ जेब में उनकी। हम आपका ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, मगर वैक्स गर्म करके इसको हम थेरेपी से इसको सॉफ्ट करेंगे। प्यारी साथ संगत,
मैंने पांव को फिर जोर से दबाया, मैंने पांव को जोर से दबाया बाएं को, ताकि दर्द नहीं था। मैंने जोर से पांव को पटका, कोई दर्द नहीं था। पैंट उठा के देखा तो हड्डी गायब थी। मिराकल, इससे मिराकल। जय गुरु जी तो बोलना ही पड़ेगा। गुरु, मेरा बेटा यहाँ पर है, वो आपको बता सकता है। मेरे पार्टनर पारिक अंकल यहाँ आए हुए, वो बता सकते हैं कि मेरी क्या हालत थी। हड्डी गायब। मैंने आंटी को बोला, आंटी हड्डी गायब है। मैं सत्संग से गया था वहां, तो वहां पर थी और यहाँ अंदर आकर उसी वक्त मैंने भूटानी साहब को फोन किया। भूटानी साहब, आपने सच कहा था। मुझे नहीं पता ये गुरु जी की कृपा है या क्या चीज है, पर वो जो मेरी हड्डी उबली थी वो गायब हो गई, वो तब से आज तक नहीं है। प्यारे साथ संगत, उन्होंने कहा अंकल, पर मैंने कहा मेरी स्पाइन कार्ड की प्रॉब्लम तो अभी भी है। अंकल, जब हड्डी गायब हो गई है, गुरु जी की आप पर कृपा हो गई है, तो ये भी ठीक हो जाएगी। प्यारे साथ संगत, एक एक शब्द को सुनिएगा और घर जाकर मैं अभी कड़वे शब्द बोलने वाला हूँ, वो आप घर जाकर सोचना। आप जितने लोग परेशान हैं आज, जिस वजह से भी, आप खुद उसका कारण है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। प्यारे साथ संगत, अगले दिन एक गुलाटी अंकल मेरे पड़ोस में रहते हैं, 28 नंबर में। वो अपने मॉर्निंग वॉक करते हुए अपने पप के साथ दूर से आ रहे थे। मैं 3 महीने में पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। दूर से कहते, ओ गिलानी अंकल, जफ्फी पहन ली, आपके तो गुरु जी की कृपा हो गई, आपकी हड्डी गायब हो गई, आप बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ। जी वो कहाँ है? वो तिवोली गार्डन से 8 किलोमीटर आगे वाले स्कूल राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत, एक एक शब्द सुनिए सत्संग का। मैं आंटी, एक रागनी आंटी हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती हैं। हम तीनों बड़े मंदिर पहुंच। मैं सत्संग को टोटल शॉर्ट कर दिया है, मगर ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे ही जहां वो आंटी खड़ी हैं, हम पहुंचे तो आप बड़े मंदिर जाते होंगे, एक सिक्योरिटी का गेट सा सेंसर गेट बना हुआ है जब सिक्योरिटी चेक करते। जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, एक आंटी व्हाइट कपड़ों में, दूध की तरह सफेद, दूध की तरह सफेद, हाथ जोड़ के कहती है, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। आप पहली बार बड़े मंदिर आए हैं? जी आंटी। आइए मैं आपको परिक्रमा कराती हूँ। मैंने सोचा शायद बड़े मंदिर की मैनेजमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था होगी, तब संगत इतनी ज्यादा नहीं आती थी वहां पर। मैं सन 2011 की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा शायद ऐसी व्यवस्था होगी कि ऐसे जो नई संगत आती है उसको वो परिक्रमा कराते होंगे। प्यारी साथ संगत, श्री गणेश जी के दर्शन किए, शिव जी के किए, समाधि के वो बाहर खड़ी हो गई, हमने परिक्रमा लगाई। उसके बाद वो सीढ़ियां जो हैं वहां ऐसे खड़ी हो गई आके। अंकल, मेरी साथ में ध्यान से सुनना, अंकल मेरे को गुरुजी का आदेश यहीं तक है, अब ये सीढ़ियां आपको खुद चढ़नी है। आंटी के और दूसरी आंटी आई हुई हैं, क्यों? आपके यहाँ से 1-on-1 कनेक्शन शुरू होते हैं। प्यारे साथ संगत, हाथ जोड़ के वो आंटी वहां से चली गई। मैंने तब से लेके आज तक उस आंटी को ना कभी बड़े मंदिर में देखा है, ना कभी एम्पायर स्टेट में देखा है, ना किसी सत्संगत में देखा है। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी सत्संगत, बड़ी लंबी लाइन थी, मैं सत्संग को छोटा कर देता हूं। सीढ़ियां चढ़ी, लाइन में लगे, मैं सत्संग और छोटा करता हूं। दरबार में एंटर किया। प्यारी सत्संगत, यही भाव अगर आपके हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो देखिए गुरु जी का कमाल, गुरु जी की कृपा क्या होती है। जैसे ही मेरा नंबर आया,
मैंने गुरु जी को माथा टेका। मेरे आंखों से पानी की पाट निकलने शुरू हो गई, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया मैंने। प्यारी साध संगत, मैं अभी सारी संगत के सामने ये एडमिट करता हूं, मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है, कि मुझे जिंदगी के वो सारे कर्म जो जाने या अनजाने में मेरे से हुए, मैंने सतगुरु को कहा, सतगुरु ये मेरे कर्म पड़े हैं, मुझे और सजा दे दो, जो भी सजा देनी है, मगर इस चरणों में मुझे जगह दे दो। प्यारे साध संगत, एक सेवादार ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैं नम आंखों से उठा, लंबी लाइन दिखाई, मैं चुपचाप बैठ गया। शब्द चलते रहे, मंत्र जाप हुआ, उसके बाद लंगर प्रसाद का आदेश हुआ। अगर पुरानी संगत यहाँ कोई बैठी है तो सबको मालूम होगा उनको, तब लंगर प्रसाद बेसमेंट में हुआ करता था और 4 आदमियों को एक थाली मिलती थी। मैं, आंटी और दूसरी आंटी। मेरी आंटी को 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। एक उनका बेटा था छोटा सा अंकल, और एक उनके हस्बैंड अंकल। और उस औरत के कपड़ों से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि मेड का काम करती हूँ, कपड़े साबुन से ना धोए हों। पर अजीब सा लगा मुझे, ये कैसा लंगर प्रसाद, और आंटी को इन लोगों के साथ मिल रहा है, और मुझे वो जो आंटी मेरे हमारे साथ थी उनके साथ मिला, क्योंकि आगे ऐसे पिलर था, जैसे पिलर है, तो मैं ऐसे बैठा, वो सामने बैठी। प्यारी साध संगत, लंगर प्रसाद खत्म हुआ, मैंने प्लेट मस्ते से लगाई और शरीर भारी था, हाथ रख के खड़ा होने की कोशिश करने लगा। वो आंटी इतनी पतलियां, वर्ल्ड नोन सिंगर हैं वो, उन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने कहा आप खुद गिर जाएंगी, रहने दीजिए। इतने में उनकी उंगलियां मेरी उंगली से स्पर्श कर गई, और जैसे कि हॉट बैलून, गुब्बारे को, गैस के गुब्बारे को छोड़ दो वो एकदम ऊपर उठता है, ऐसे एक झटक लगा और मैं खड़ा हो गया। और वो स्पाइन कार्ड तब से लेके आज तक नहीं है, वो दूर हो गई। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी संगत, फॉर ए लाउड एंड क्लियर मैसेज फ्रॉम माय सद्गुरु दैट ही हैज एक्सेप्टेड मी एंड ही हैज गिवन मी शरण इनटू हिज फीट। अब सत्संग थोड़ा सा और तेजी से बढ़ाते हैं। प्यारी साध संगत, मैं NRA कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, ग्रेटर कैलाश 4। सब कुछ बेच बाज के मैंने वहां जगह ली। जैसी संगत बैठी है उसी हमारे कॉम्प्लेक्स में गीत संगीता आंटी हैं, वो मैं आज तक मेरी बेटी हैं, उनको बेटी माना। गुरु जी ने मुझे वो बेटी दी। वो अपनी गाड़ी में मेरी इंसुलिन, मेरी दवाइयाँ बड़े मंदिर ले जाना, हाथ पकड़ के मुझे परिक्रमा करानी, और धीरे धीरे मुझे सत्संग में ले जाना शुरू किया। और धीरे धीरे मैं गुरु जी के साथ बहुत स्पीड से सीढ़ियाँ चढ़ता गया और गुरु जी के बहुत नजदीक आ गया मैं। प्यारी साध संगत, 17 अगस्त 2011 शाम का समय था। घुटने में जोर से दर्द उठता है, बाएं घुटने में। देखिए बायां सब कुछ, हार्ट भी बायां, सब कुछ बायां। इट वॉज एक्यूट पेन। आंटी ने आइटेक्स, हॉट बॉटल, कुछ पेन किलर दिया, बट इट वॉज नॉट ए कंप्लीट रिलीफ। रात के 2:30 बजे एक्यूट पेन उठा मेरे घुटने में, और मैं चिल्लाता हूँ तो आंटी खराटे लेके सो रही थी, तो वो डिस्टर्ब होती हैं। मेरे दोनों ग्रैंड बच्चे स्कूल जाने हैं, उनको वो डिस्टर्ब होंगे। मैं अंधेरे में धीरे धीरे दीवार पकड़ता हुआ गुरु जी का जो स्वरूप था हमारे लाउंज में, वहां पहुंचता हूं और गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इंसिडेंटली प्यारी साहब का बात बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी का यही स्वरूप था वहां पर जो मेरे लाउंज में लगा हुआ है। मैंने हाथ जोड़ के गुरु जी को कहा, सतगुरु मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या तो दर्द ठीक कर दो या मैं चुक लो, इतने भी थोड़े चढ़ना है, मैं उत्थे भी थोड़े चढ़ना है, मैंने की फर्क पैंदा।
इतने में प्यारी साध संगत गुरु जी के इस चेहरे पे हल्का सा ग्लो आता है और एक आवाज आती है, ओम प्रकाश दुखी ना हो, मंजे ते जा, सज्जी लत नल खपी लत तो चुप, सीधा होके लेट, सतवारी जाप मंत्र कर, ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे वो ग्लो खत्म होता है। मैंने वैसा ही किया, आधा दर्द तो मेरा वैसे ही ठीक हो गया था कि गुरु जी आ गए थे। मैंने वैसा ही किया, दाई टांग से बाई टांग को सीधा किया, बेड पे लेटा, 4 दफा मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 5वीं दफा जैसे ही मुंह खोला, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई और जैसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो, और धीरे धीरे मैं डीप स्लीप में चला गया और चारों तरफ मुझे नीला 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 सा ही नजर आने लगा। और थोड़ी देर बाद क्या महसूस करता हूं कि जैसे मेरे घुटने पर कोई हाथ फेर रहा है। प्यारे साथ संगत, व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आई वाज जंपिंग ऑन फ्लोर विद जॉय कि गुरुजी मैंने ठीक करता, गुरुजी मैंने ठीक करता, और वो दर्द तब से आज तक घुटने में नहीं है। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। प्यारी साथ संगत, थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। सत्रह सितंबर को फिर अटैक हुआ, थर्ड अटैक होता है। छोटा बेटा आज यहाँ नहीं है, बड़ा बेटा आया हुआ है। आंटी और मेरा ड्राइवर मुझे हॉस्पिटल ले गए, बत्रा हॉस्पिटल। फिर वही एंजियोग्राफी होगी। मैं कहा गिव मी सम टाइम। मैंने अपने सतगुरु को याद किया, मैंने सतगुरु एंजियोग्राफी वैसे कहते नहीं। अब देखिए गुरु जी को क्या पता, मुझे कहते हैं सुन तू 2005 एस्कॉर्ट दाखिल होया सी। सतवचन गुरु जी एंजियोग्राफी नहीं कराई थी। सतवचन गुरु जी तू 2008 के इत्थे बत्रा च आया सी। सतवचन गुरु जी तू एंजियोग्राफी नहीं कराई थी। सतवचन गुरु जा फोन करा ले। डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करना, मगर एंजियोग्राफी ऐस करके जरूरी है, तेनों पता लगना चाहिए है तेरी प्रॉब्लम की है। मेरी साथ संगत एंजियोग्राफी होती है, कट शॉर्ट रिपोर्ट आती है कि नाइदर वी कैन ऑपरेट द आर्टरी नॉर वी कैन पुट ए स्टंट, ही हैज टू रिमेन थ्रू आउट द लाइफ ऑन सर्टेन मेडिसिन। 21 सितंबर को मैं डिस्चार्ज होकर घर आया, 7 दिन की दवाइयां ली, साइड इफेक्ट हुए। फिर उन्होंने 1 महीने की दवाइयां लिख दी, रिव्यू के लिए बोला। रात को गुरु जी को फिर याद किया, मैं कहा सतगुरु ये तो दवाई नाल बहुत बुरा हो गया है हाल, तेनों मना किया सी कि दवाइयां नहीं लेनिया। हुण तू जरा 1200 रुपए का लिफाफा दवाई का लैके आया, मेरे लिए 1200 रुपए उस वक्त मायने रखते थे। एनू जा डस्टबिन किचन जो डस्टबिन पे है उसे पा के आ जा, तेन किसी दवाई की कोई लोड़ नहीं। सत्संग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2012, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, I was without any medicine except 1 EcoSpin 0.75 मिलीग्राम, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 8 रुपए महीना आती थी। प्यारी साथ संगत, 29 फरवरी को फिर एक दर्द उठा। आंटी कहने लगी, कल तो बहुत गुस्से लगी, और गुरु जी करते रहते हो, दवाइयां लेंदे नहीं, ये तो होना ही थी, चलो तुम हॉस्पिटल ले जाइए। मैं क्या हॉस्पिटल नहीं जाना, उन गुरु जी आने के लेने वास्ते। मुझे सॉर्बिडेंट दी गई। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में यहाँ बैठा हो समझ सकता है इस बात को। प्यारी साथ संगत, रात को 11:30 बजे मैंने फिर सतगुरु को याद किया। मैं कहा सतगुरु ये 5 महीने ही ठीक रखना सी, मैनू की लोड़, मैं तो इतने भी थोड़े चढ़ने उत्थे भी चढ़ने। His normal face turned into like a fireball, और जोर से मेरी चिल्ला कर कहा, तेनू मेरे तक हाल तक विश्वास नहीं होया। एंड आई स्टार्ट शिवरिंग। आज भी वो मैं फेस याद करता हूँ।
तो मैं उसको बुलाता नहीं हूँ। रात को 2:30 बजे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उन आंटी से जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और 9 महीने के बाद कब होते हैं, वो जवाब आप ही मुझे बताएंगे। प्यारी साथ संगत, बड़ा इंपॉर्टेंट सत्संग है ये। यहीं से गुरु जी ने मुझे सेवा दी, जीवन दान दिया। रात को 2:30 बजे, और ये बात मैं अपने परिवार में कह चुका था, मैं 69 ईयर्स कंप्लीट नहीं करूंगा, जबकि गुरु जी की शरण में आने से पहले की बात कर रहा हूं। प्यारी साथ संगत, 2:30 बजे एक पिलर है, इसको मान लेते हैं। 12 कदम पर वो पिलर है, उस पर एक दीपक जल रहा है और आंटी मेरी डेड बॉडी लेने के लिए पिलर के पीछे खड़ी है। मुझे मालूम है कि मेरा जीवन ये सिर्फ 12 स्टेप तक है। मायूस चेहरा, मैं पहला कदम रखता हूं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 7 कदम चलता हूं, जैसे ही 8वां कदम रखता हूं, गुरु जी मेरे पीछे व्हाइट चोले में तहमत पहनी हुई, कुर्ता और यहाँ से कढ़ाई की हुई, तहमत के नीचे की कढ़ाई की हुई। मैं कह लिया हूं तो गुरु जी लेन आ गए ने, चिंता ही कोई नहीं। 5 कदम गुरु जी मेरे साथ चलते हैं और जैसे ही पिलर के पास पहुंचते हैं, दीपक करता है, दिया करता है, भक बुझता है, एंड गुरु जी पुशेस मी अलाइव टुवर्ड्स द आंटी। जय गुरु जी तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने सुबह आंटी को जगाया, आंटी आप मेरी डेड बॉडी लेने आई थी रात को, तो आपने कोई ड्रीम देखा होगा। मेडिकल प्रोफेशन से थी, नहीं मानी वो, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कब मानी। अगर आ जाती तो आपको वो खुद बताती। प्यारी साथ संगत, मैंने रात को फिर गुरु जी को याद किया। 1 मार्च 29 फरवरी सबको याद है, लीप ईयर था। 1 मार्च को मैंने फिर सदगुरु को याद किया। मैं कहा सदगुरु, मेरे पर आपने इतनी कृपा की है, मेरे कर्मों को नहीं देखा, उनको बख्शा, बहुत कृपा की है, मेरा सारा शरीर ठीक किया आपने, मुझे अनुमति दो, मुझे भी जो कृपा आपने की है, जितना सत्संग मैंने आपको अभी सुनाया है, मैं भी चाहता हूं अपने घर में संगत को बुलाऊं और एक सत्संग कराऊं और उनको ये कृपा सुनाऊं। डुगरिया 4 या 5 मार्च को पहला संडे था, जो डुगरी गए हो उनको पता होगा कि पहले संडे को वहां लंगर प्रसाद और सत्संग होता है। आई वाज इन डुगरी, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। बापूजी, पूजनीय बापूजी जो गुरु जी के पिताश्री, उनके चरण स्पर्श किए। स्वर्गीय माता श्री सुरजीत कौर, उनके स्वरूप को अनुमति लेकर स्पर्श किया। उनके जन्म स्थान को देखकर आया, जहाँ स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, वहां गया, दिल्ली वापस आया। मैं सतगुरु आपको तो सब मालूम है, आहो मैंने पता है तू डुगरी भी हुआ है, तो मेरी टो भी लाया। टो का मतलब मेरे बारे सब पता भी कर रहे हैं। सतगुरु मैं अनुमति दो, या 17 मार्च को सत्संग करा रहे। आप सत्संग सुनिए, आप 17 मार्च का जितना सत्संग मैंने आपको अभी तक सुनाया है, 17 मार्च को जनरल कपूर मिलिट्री से रिटायर्ड जो गुरुजी के समय थे, नारंग अंकल वो भी गुरुजी के टाइम पे थे, उनके भी सत्संग हुए। और उस सत्संग के बाद 2 बड़े वाकयात हुए। हाँ, इसमें एक छोटा सत्संग मैं भूल गया। हाँ, दूसरा ये था, पारिक अंकल बैठे हैं सामने, वो मेरे बेटे के साथ ही बैठे हैं। हम दोनों पार्टनर भी थे, रियल एस्टेट प्रोफेशन में हमने काम शुरू किया था। तो पहला तो ये हुआ कि हमारा काम बंद होना शुरू हो गया, 0। वो पूछे बैठे हैं सामने, काम 0 हो गया। मुझे कमाल हो गई, इतनी कृपा गुरुजी की हम पर हुई। वो काम 0, रोटी दाल रोटी का सब सिस्टम ही खत्म। हमने कहा यार क्या हो गया ये? सदगुरु को याद किया, सदगुरु वो दाल रोटी का गुजारा हो रहा थी, वो तो खत्म हो गया, या जमीन नाप। और इतनी बात कह के वो गायब हो जाते थे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं वो। हम दोनों, वो अंकल बैठे हैं, लंच करके घर से निकलते थे। पेट्रोल के लिए भी गाड़ी में, कार में कई बार पैसे नहीं होते थे, पर हमारी गाड़ी गुरुजी ने कभी बंद नहीं की। रात को हम कितने 11 बजे भी आए, हमारी गाड़ी कभी बंद नहीं हुई।
त्रिवेणी गार्डन से बड़ा मंदिर कम से कम 8 किलोमीटर की स्ट्रेच है। 2.5 किलोमीटर इधर और 2.5 किलोमीटर इधर, करीब करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीनें नाप ली। ना तो हमारे पल्ले पड़ा कि गुरु जी चाहते क्या हमसे, मगर एक नए पैसे की कमाई नहीं हुई। मैं गुरु जी जमीनें नपियां सादे पल्ले से पिया नहीं। उसी वक्त अगर आपको याद हो, IIT दिल्ली का जो IIT है, उसके प्रोफेसर डॉक्टर R.K. अरोड़ा, वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट, रिश्ते में दूर से मेरे बदलना भी लगते, मगर वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बड़ी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कोई फिल्म की स्टोरी सुना दी। बहुत दुख हुआ, बहुत। मुझे क्या पता गुरुजी की मर्जी है ये। मैंने जाने के बाद, जैसे शाम को वो डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, वो गिलानी अंकल आए थे, 4 आदमियों को एक थाली में, 4 आदमियों को लंगर, डेड बॉडी, वो कल्याण हो जाते हैं। गुरुजी हैं नहीं। एक दिन उनका क्यों ना चल के हम देख कर आए, सारे वहां पर बड़े मंदिर हो गए हैं। वो वसंत कुंज में रहते हैं, प्यारी शासन। उनका एक बेटा है राजन अरोड़ा। 8 से 10 साल को उसको साइनेसिस की प्रॉब्लम थी। ना कोई दुर्गंध आती थी, ना कोई सुगंध आती थी, और दुनिया भर के इलाज करा लिए। यूनानी क्या होता है आपका, एलोपैथी, और क्या बोलते हैं इसको, जितने भी तरह के इलाज हैं वो सारे, होम्योपैथी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो बड़े मंदिर गए और गुरुजी की कुटिया पे पहुंचते हैं, उनका बेटा राजन अरोड़ा जोर से चिल्ला कर कहता है, डैडी मुझे ह्यूज फ्रेग्रेंस आ रही है। पागल हो गया, तो सारी उम्र से इलाज करा दिए, तुझे फ्रेग्रेंस आ रही है, हमको क्यों नहीं आ रही, हम भी तो घर के लोग हैं। डैडी आ रही है। प्यारे साथ संगत, उस साइंटिस्ट ने हाथ जोड़ के शिवलिंग की तरफ ऐसे जैसे खड़े, सतगुरु अगर ये सच है, इसको सुगंध आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी साइनेसिस की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, और मैं अपनी साइंस की सारी डिग्रियां उठा के ताक पे रख दूंगा अगर ये फ्रेग्रेंस आप हमें भी दे दें। प्यारे साथ संगत, वो घर जाते हैं, वसंत कुंज में रहते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलते ही ह्यूज फ्रेग्रेंस केम आउट ऑफ देम, और वो जोर से चिल्ला कर कहता है, दैट इज द सेम फ्रेग्रेंस व्हिच आई वाज गेटिंग, और इनको सबको आ रही थी। जय गुरु तो बोलना ही पड़ेगा। वो परिवार आज बड़े मंदिर की सेवा, अभी अमेरिका में सेटल है, अमेरिका में सत्संग, ऑस्ट्रेलिया में सत्संग, सारा परिवार खुशहाल है और गुरु जी की सेवा में लगे रहते हैं, या डुगरी की सेवा हो। दूसरा, मैं गुरु जी जमीना भी नप गई, एक इजाजत दो, जलंधर का मेरा एक मंदिर रह गया, अनुमति दो, मैं आंटी आपसे वो सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। 28 नवंबर 2012 बुधवार का दिन, गुरु पूरब का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, और वहां भी एक ही दिन लंगर प्रसाद होता है महीने में, पूर्णिमा के दिन। आई वाज इन जलंधर। उस वक्त वहां सुदामा अंकल हैं जो देख रेख करते हैं, उनके सत्संग सुने। आज के लोग 15 मिनट भी नहीं बैठने देते किसी को वहां पर। सत्संग सुने, गुरु जी के बारे में बताया, और जैसे ही 11:30 बजे मैं गुरु जी को माथा टेक के, सामने अगर आप गए हो कभी जलंधर मंदिर, तो इधर गद्दी है और सामने ही उनका बाहर निकलने का, एग्जिट का जाने का रास्ता है। तो जैसे ही मैं मत्था टेका और बाहर जाने लगा, तो गुरु जी का वही स्वरूप जो 29 फरवरी 2012 को मेरे साथ गुरु जी चल के मुझे जीवन दान दिया था, उसी स्वरूप में उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था। आई वॉज सरप्राइज कि इतने समय के बाद उस चोले में
मेरे को दर्शन देने का क्या रहस्य है। प्यारी साध संगत, बहुत उतावला था, दिल्ली वापस आया। मैं कहा सदगुरु मुझे उस चोले का रहस्य समझाओ जो आपने 5 कदम चल के मुझे जीवन दान दिया था। अब आप सुनिए ध्यान से। आंटी इस वक्त थोड़ी देर की 5 मिनट के लिए सिर्फ शांत रहिए। सुन प्यारे, आप इस प्लेनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जमीन, जल, थल और वायु, जो भी प्राणी, मनुष्य, जीव, जंतु जन्म लेता है, उसी वक्त उसकी मृत्यु का कारण, समय और जगह निश्चित होकर आती है। तू भी 29 फरवरी 2012 को चोला छोड़ चुका था। मैंने 28 नवंबर 2012 को तेरे अंदर एक फीमेल आत्मा थी जो अपनी बॉडी को डिपार्ट कर चुकी थी किसी वजह से, जबकि उसका समय नहीं आया था। उसका जो बाकी का समय है मेरी शरण में थी, उसके वो सांसें मैं तुझे दे रहा हूं और जाके जगा दुनिया हूं। वो सेवा मैं आपके सामने अभी बहुत जल्दी बताऊंगा। आज तो मेरा प्यारा चरणीय है। संता में चरण दास दे ना तो जाना जाएगा। प्यारी साध संगत, वो सेवा क्या दी, मैं छोटा सा पार्ट, क्योंकि आंटी ने कब माना कि गुरुजी हैं, उसको बताने के बाद ये मैं आपको ज्ञान दूंगा। उस ज्ञान को आप घर लेके जाइए और आप अपने आप से पूछेंगे कि आप परेशान क्यों हैं, उसकी वजह आपको मिल जाएगी। प्यारी साध संगत, 2 मिनट की शांति रखिए। अब मैं सत्संग को कंक्लूड करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, क्योंकि परिवार का आदेश था कि आंटी ने कब माना कि गुरुजी हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। और शायद आज गुरुजी ने कपिल अंकल को भी इसीलिए भेजा है, तो ये भी थोड़ा सा पार्ट है। मैं चाहूंगा कि अपने शब्दों में वो भी कुछ हमें वो अपनी फीलिंग बताए। प्यारी साध संगत, जब मैं जमीनें नापता था, पारिक अंकल, कपिल अंकल, छोटा बेटा विशाखा आंटी, हमने एक कंपनी फॉर्म की और जो गुरुजी ने, मैं इसके बीच छोटा सा सत्संग हल्का सा ऐड करता हूं। मिड फरवरी 2013 को रात के 2:30 बजे सतगुरु ने मुझे आवाज लगाई, उठ चढ़निया, समय आ गया दसंदा, वेला आ गया दसंदा कि तेनों में जमीना क्यों न पाइया। उन्होंने सन 2022 और 24 के कुछ मुझे सीन दिखाए। मुझे उन्होंने नॉर्थ और ईस्ट में बहुत ह्यूज फॉरेस्ट दिखाया, जिसमें जहरीले सांप, वाइल्ड एनिमल्स और ऐसी जड़ी बूटियां दिखाई जो कि रेयर टू रेयर अवेलेबल है। इसका सत्संग में सुनाता रहा 13 महीने और 5 मई 2014 का हिंदुस्तान टाइम्स आप उठा के पेज नंबर 3 पे 2nd पैरा में देखिए। उस सत्संग, जो मैं आपको अब टाइम नहीं खराब करूंगा, वो आपको ये सत्संग सारा उसमें मिल जाएगा। प्यारी साध संगत, मई 2013 मैं कंप्यूटर पे बैठा था, आंटी मेरे साथ थी और वेबसाइट को फिनिशिंग टच दे रहा था कि ताकि हम मंडे को जाके गुरुजी की ब्लेसिंग लेंगे। और जो एरिया मुझे गुरुजी ने बख्शा है अपने काम के लिए, उसमें हम कुछ काम करेंगे। मेरे सीने में हल्का सा सुई की तरह चुभन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है। हाँ, बीच में आप रह गया एक मेरा सवाल। मुझे सभी आंटी को बताएं, 29 फरवरी 2012 से 28 नवंबर 2012 तक कितने महीने होते हैं? उंगली ऊपर गिनिए 2 मिनट में फटाफट। 29 फरवरी 2012 जब जीवन दान दिया, 28 नवंबर को जब मुझे प्राण दिए गुरुजी ने, उंगलियों पे बताइए कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, गुरुजी ने मां की तरह अपनी सुपर पावर से
इस शरीर के 5 तत्वों के शरीर को सींचा और उसमें आत्मा का प्रवेश करवाया और जो ज्ञान दिया है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 28 मई चुबन होती है, आंटी मेरे साथ बैठी थी, मेरा ऑफिस बिल्कुल घर के अंदर ही है। मैंने कहा मुझे एक चुबन सी महसूस हो रही है। कपिल अंकल तब योजना विहार में अपनी भाभी और अपने भतीजे और भतीजी को लेने गए हुए थे। तो छोटा बेटा वो घर पे था, ड्राइवर मेरा वहीं था। इमीडिएटली कहा आपको चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा चलो दिखाते हैं। बत्रा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आई वॉक डाउन द डिस्टेंस, जैसे मैं अभी चल रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसे चलकर कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में गया और डॉक्टर मेरे से पूछते हैं हु इज द पेशेंट? आई एम द पेशेंट। यू आर ओके, यू आर फाइन। मुझे थोड़ी सी फील लेटिए। प्यारी सत्संग, इस सत्संग को जरूर सुनिएगा और YouTube पे भी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ECG की गई और जैसे ECG वो भी कर रहे हैं और प्रिंट आउट निकला पढ़ने के लिए, ग्राफ देख रहे हैं, मुझे याद है अभी तक कि मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो गई एंड मुझे अभी भी याद है कार्डियक अरेस्ट। आंटी मेडिकल प्रोफेसर से रिटायर के सामने खड़ी थी। दे स्टार्टेड हिम रेस्पिरेटरी आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ फर्क नहीं पड़ा, रिवाइव नहीं कर पाए। तब उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए, कुछ नहीं हो पाए एंड दे डिक्लेयर्ड मी डेड। और वो चुपचाप नीचे बैठ गई। आई हैव लॉस्ट माय हस्बैंड। उन्होंने वहीं से उस बेटे को फोन किया, वो बैठा सामने। कपिल, योर डैड इज फिनिश्ड, ही इज नो मोर, रश टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। इसके साथ इसकी भाभी, इसका भतीजा और भतीजी, कोई रोएगा नहीं। मैं कपिल, आई वुड लाइक दैट दिस वर्ड यू शुड से, प्लीज कपिल। आप उसी की जुबानी से ये 2 शब्द सुनिए। जय गुरु जी। जब मम्मी का फोन आया कि तेरे फादर नहीं रहे, तो हम लोग उस समय इतना परेशान हो गए कि मैंने बोला चलो फटाफट हॉस्पिटल चलो। और सबसे एक ही रिक्वेस्ट करी कि कोई रोएगा नहीं। गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप बोलेगा। मंत्र जाप हम रिपीट करते रहे क्योंकि मैं गुरुजी से सब नया नया जुड़ा था। तो गाड़ी में ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा गुरुजी से लड़ रहा था। मैंने कहा गुरुजी, आज वक्त आ गया कि आप अपना रूप दिखाओ। अगर आप सच में हो तो मेरे फादर को जिंदा करके दिखाओ। हम रोए कोई नहीं, हम लोग चलते रहे। तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर था और सारा टाइम गाड़ी में सिर्फ मंत्र जाप होता रहा। हम खुद मंत्र जाप करते रहे। 5 मिनट हॉस्पिटल से पहुंचे ही थे तो मेरे छोटे भाई का फोन आया कि डैडी रिवाइव हो गए, ठीक हो गए। जय गुरु जी, ये सच है। एक डॉक्टर आता है, व्हाट हैपन सर? ही केम जस्ट विद पेन ऑफ कंप्लेंट ऑफ स्पीच। वी टुक ECG, it got a cardiac arrest. We had given artificial respiratory system and electric shocks, but he is no more. We have done everything. Okay, give him one more shot. Sir, we have done everything. Don't you listen what I say? Order. उन्होंने फटाफट प्लेट लगाई, गेव इलेक्ट्रिक शॉक। अब मैं आपको बताता हूँ जो मुझे याद है। मैं ऐसे लेटा हूँ और ऐसे वापस मेरी बॉडी आती है और वापस जाता हूँ, आंखें खोल देता हूँ एंड डॉक्टर मेरी तक व्हाट अंकल यू आर तो ओके सर यू आर ओके। मेरे सदगुरु ने वाइट कोट पहना हुआ, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ और फीली सी मुझे समाई थी और मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। प्यारी साथ संगत, उसके बाद कपिल का रोल था। 30 मई को मेरा ऑपरेशन मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। ये सत्संग बताने वाला नहीं है, गुरु जी की आज्ञा थी। कैसे एम्बुलेंस आई, कोई ट्रैफिक नहीं, ये नहीं, रेड लाइट वेट है, मगर तो डॉक्टर की बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ। आप अक्टूबर के महीने का 2013 का
इंडिया टुडे उठा के देखिए, उसकी सप्लीमेंट्री आती है एक दिल्ली की, पेज नंबर 22 और 23, अगर वेबसाइट पे देख सकते हैं, देखिए दोनों का पोर्ट्रेट है। और उसमें उन्होंने क्या किया, मेरे हार्ट को और लंग्स को उस मशीन पे डाल दिया, शरीर से अलग कर दिया। 7.5 घंटे ऑपरेशन हुआ। 5 जून को मैं डिस्चार्ज होके आया। जब रिवाइव के लिए गया, रिव्यू के लिए, डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा, वन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर नरेश त्रेहान, जो खुद एक सेवादार हैं, डॉक्टर बड़े मंदिर की सेवा में मैंने देखा उनको, कहता आप किसी को मानते हो? मैं कहा हाँ। कि जब मैं आपको कट ओपन कर रहा था, मुझे लगा जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ के कट करा रहा है। मैंने सोचा मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, वर्ल्ड नोन डॉक्टर, क्या हो सकता है? पर अगर मैं किसी पुलिस से बात करता हूँ मेरे को हंसेंगे, किसको मानते हो? मैंने जेब से पर्स निकाला और मैं क्या, ऐसा है, ये मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ था और इन्होंने ऑपरेशन कराया है। अगर आप डॉक्टर आप रघुवीर अंकल से पूछें, जिन्होंने बड़े मंदिर की स्थापना में सहयोग किया है, वो एनेक्स हॉस्पिटल में 1 घंटा धूप में खड़े रहे और आंटी को फोन करके कहते हैं, आंटियों चिंता जिन करियो, पंजाबी में, चिंता जिन करियो। खुद गुरुजी ऑपरेशन डॉक्टर के नाल खड़ा के करवा रहे ने। एंड 5 जून को मैं हेल एंड हर्टी घर में वापस डिस्चार्ज हो गया आया, आपके सामने खड़ा हूँ। जब तक ये सांसें हैं, जहाँ जहाँ गुरु जी का आदेश होगा मैं सत्संग करने जरूर जाऊँगा। एक आदेश और है, आप सभी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के किसी कोने में, गांव में, शहर में या विदेश में कोई भी मुझे गुरु जी का आदेश किसी के माध्यम से आएगा, एक नया पैसा, नॉट ए सिंगल पेनी बी स्पेंड बाय एनी संगत, ये गुरु जी का आदेश है और गुरु जी ही करते हैं सब कुछ काम। दूसरा, आइए, तब आंटी ने माना कि गुरु जी हैं, तो इसी के लिए मैंने सत्संग सुना दिया आपको। तब आंटी ने, आज भी वो कहती हैं गुरु जी हैं, क्योंकि अगस्त में वो करवा चौथ होता है। एक तरफ रो रही थी, एक तरफ पूजा कर रही थी, कहती है आज गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को अवध कर दिया। मुझे नहीं पता कितनी सांसें हैं, जितनी भी हैं आप गुरु जी ने दी हैं। मैं सत्संग जहाँ जहाँ गुरु जी का आदेश हुआ करता रहूँगा। आइए अब 10 मिनट के लिए, उसके बाद कंक्लूड करता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी, प्यारी साधना, ये सेवा का पार्ट आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप घर में जिस वजह से भी परेशान हैं, ऐसे से झगड़ों से, बीमारियों से, बच्चों की पढ़ाइयों से, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसका कारण आप खुद हैं। गुरु जी ने यही कहा है, कड़वा सवाल जाता सबनो, यू आर द रीजन। अब मैं बताता हूँ क्या कारण है। प्यारी साथ संगत, गुरु जी कहते हैं मुझे अपनी 7 चीजें दे दो। जितनी भी संगत यहाँ बैठी है, आप सभी डायमंड थे। जब आप पैदा हुए, ना आप में लालच था, ना अहंकार था, ना छल था, ना कपट था। आप सब माँ को देखते थे। मगर जैसे एक छोटा बच्चा, जब आप उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और परवरिश करते हैं, संस्कार देते हैं, जिस संगत में वो रहता है वो वैसे ही डेवलप होता जाएगा। उसके ब्रेन में वो इनपुट्स वैसे ही जाती जाएंगी। पढ़ाई करेगा, उसके बाद हायर एजुकेशन लेगा, उसके बाद बिजनेस में जाएगा। तो बिजनेस में तो आप जानते हैं क्या क्या होता है। प्यारी साथ संगत, गुरु जी का मुझे 7 चीज़ दे दो। प्यारी साथ संगत, सिर्फ 7 चीज़ें। पहला, अहंकार, जिसकी वजह से मैं जमीन पर आ गया। दूसरा, लालच, और वो कांटे हैं, क्योंकि जब और आएगा तो उसको मेंटेन भी करना होगा। तीसरा, जेलसी, ईर्ष्या,
वो तो हफ्ता भी नहीं हुआ गुरु जी नाल जुड़े, तो उन्होंने दर्शन हो जाते थे। सानू तो 3 साल हो गए दर्शन नहीं हुए सानू। ऐसे कौन आते हैं मुझे? मैं क्या फिर गुरु जी में क्या कमी है? वो तो हाथ करके खड़े लाओ ना, तो आप ये छोड़ो ना, ये अच्छा ये नहीं छड़ सकते। मैं कह सकती गुरु जी की तो वो तो हाथ करके बैठे आओ, मैं तो आया करके। इसके बाद क्रोध। देखिए क्रोध में हमेशा गलत फैसले होते हैं। नफरत, निंदा, किसी को छोटा समझना, ये 7 चीजें गुरु जी कहते हैं मुझे दे दो। मैं तुमको जो तुमने गलतियां की हैं, प्यारी साथ संगत ध्यान से सुनना, जो भी गलतियां आज तक हो गई मैं बख्श दूंगा। मैं तुमको वापस क्लीन करके वही डायमंड बनाऊंगा जब तुम पैदा होकर साफ सुथरे डायमंड थे। उनके 7 तरीके हैं डायमंड बनाने के, वो सुनिए आप। मैं छोटा सा कर रहा हूं ताकि जल्दी खत्म हो। पहला तरीका, आप जब आए गुरु जी को मत्था टेका, शब्द चल रहे थे, गुरु जी कहते हैं इन शब्दों को अपने कानों में जाने दीजिए। समझ में नहीं आते कोई बात नहीं, ये साइंटिफिक रीजन है। जब वो ध्वनि आपके कानों से जाएगी, आपके रक्त धमनियों में पहुंचेगी, वो आपके विकारों को, जिस प्रकार सारी हमारी आंटी कभी नेल पॉलिश दूसरी लगानी हो क्या करते हैं? नेल रिमूवर लगाते हैं ना। इसी तरीके से गुरु जी का ये पहला स्टेप है कि वो आपके विकारों को नीचे से ढीला कर देगा। दूसरा, जल प्रसाद। जल प्रसाद गुरु जी का ब्लेस किया अमृत है। इसको लेने के बाद आप सिप करिए भावना के साथ। लेट इट गो टू द थ्रोट, टू द सिस्टम एंड टू द होल बॉडी। इसके बाद जो आपके विकार हैं थोड़े और क्लीन होंगे। चाय प्रसाद। चाय प्रसाद पानी, चाय की पत्ती, दूध और चीनी को मिलाने के बाद, चीनी एक इसको बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं, एलिमेंट वो है। और गुरु जी का ब्लेस किया हुआ ये चाय प्रसाद है। जैसे डॉक्टर आपको कफ सिरप, डिफरेंट खांसी के लिए डिफरेंट कफ सिरप आपको एडवाइस करता है, वैसे इसको सिप करिए। लेट इट गो टू द थ्रोट, टू द फूड पाइप, टू द सिस्टम एंड इट विल क्लीन योर होल विकार। नेक्स्ट स्टेप, सत्संग। आपने जितना सत्संग सुना है अभी तक, ये पूरे एविडेंसेस के ऊपर रिकॉर्डेड है, विद प्रूफ है। और जो सत्संग करता है उससे आप मोटिवेट होते हैं और गुरुजी के आपका जो विश्वास है और श्रद्धा है वो बढ़ती है। उसके बाद मंत्र जाप हुआ। प्यारी साथ संगत, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मंत्र जाप 7 बार क्यों होता है बता सकते हैं कोई? मंत्र जाप 7 बार क्यों होता है? वाई नॉट 11 टाइम्स और 21 टाइम्स? वार कितने होते हैं? वार कितने होते हैं? गुरु जी का जन्मदिन। स्वर कितने होते हैं? सारे गमा पादा निस्सा। ऋषि कितने हैं? सब। गुरु जी की सीढ़ियां कितनी हैं? 6 सीढ़ियां पहले हैं, एक सीढ़ी मैं बताऊंगा आपको। लास्ट सीढ़ी कौन सी है साथ में? प्यारी साथ संगत, ये 7 चीजों का जब मिश्रण होता है और जब आप ओम नाम का जाप मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जब नाभि से उसको लेते हैं तो आपके मस्तिष्क पे जाके वो आपके जितने भी विकार हैं, स्ट्रांग विकार, उनको झिझोड़ के क्लीन कर देता है। विकार क्या है? आपके कर्म। विकार क्या है? कर्म। कर्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हमने आरती की, शिव जी की आरती की कि आप महाशिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आप हैं। और जो ज्योत जली, वो जो ज्योत थी वो दिव्य ज्योत बन जाती है। और प्यारी संगत सभी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरी आंखों में ब्लरिंग आ चुकी थी, ऑलमोस्ट मैं अंधा हो चुका था। और अभी वो क्या लिखा है, पार्टी आने वाले अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। मैं यहाँ तो पढ़ सकता हूँ, इतनी दूर से वो लिखा हुआ है। मतलब कि अखबार भी होती है, कोई काम का न्यूज तो पढ़ लेता हूँ विदाउट स्पेक्ट्स। ये सिर्फ ज्योत का कमाल है जो आपने अभी आरती के बाद, जैसे दिव्य ज्योत भावना आपकी चाहिए। उसके बाद प्यारे साथ संगत,
सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जिस पर कृपा हुई है या हो रही है, उस पर अपना विश्वास बहुत बड़ी चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लंगर प्रसाद, जिस पर कि मैंने गुरु जी का आदेश है वैसे मुझे कि लंगर प्रसाद सत्संग के बाद खत्म होना चाहिए, कोई शुरू होना चाहिए, पर क्योंकि देरी हो चुकी थी गुरु जी की जो आज्ञा। लंगर प्रसाद 5 तत्वों से बना हुआ है। पैदा जमीन में होता है, आप पानी देते हैं, वायु, सूर्य की रोशनी और आकाश। 5 तरीकों से ही पकता है, उसको बताने की क्या जरूरत नहीं, आंटी को सब पता है। और 5 तत्वों के शरीर में ही जाके आपके बाकी सारे विकारों को साफ करके वापस आपको डायमंड बना देता है। आप फिर से डायमंड हो गए। अब हम कहते हैं गुरुजी ठीक है, आपने अपनी 7 चीजें आपको दे दी, आपने हमको डायमंड बना दिया, पर अब हम क्या करें आगे? तो सतगुरु कहते हैं नहीं, मैंने तुमको डायमंड बनाया, मगर जो बाकी का जीवन है तुम्हारा, ये पेन है, अब तुम इतनी जो जिस उम्र में है, आप इस उम्र में हैं, आप इसमें हैं, इसमें हैं, आप ये जिंदगी जी चुके हैं। अब जिसकी जो शाही बाकी रह गई है, उस जीवन को मैं तुमको 7 चीजें वापस कर रहा हूं। पहली, आपने अहंकार दिया गुरु जी को, आपको गुरु जी ने नम्रता दी। आपने गुरु जी को लालच दिया, गुरु जी ने आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दी। गुरु जी को आपने जेलसी दी, आपने लोगों की प्रशंसा शुरू कर दी। भगवान इन्हों होर बरकत पावे, इन्हों होर बरकत पावे। बरकत होएगी तो यार सानू भी पूछेगा। तो दिया आपने, आपको पानी ठंडे बर्फ की तरह ठंडा बना दिया। कहते हैं ना वो यार कितना कूल माइंडेड पर्सन है। आपने नफरत दी, आप दूसरों से प्यार करना शुरू कर देंगे। आपने निंदा दी, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे बल्कि तारीफ करेंगे। 7वीं सीढ़ी जो मैंने कहा था आपको, 6 सीढ़ियां ये हैं। 7वीं सीढ़ी जो दरबार में आप एंटर करते हैं, वहाँ एक कट है, वो 7वीं सीढ़ी है। और अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, तो जब वो अंकल वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ हूँ, हम दोनों में एक जैसी समानता हो जाती है, क्योंकि गुरु जी के दरबार में हम दोनों एक ही हैं। तो हम एक हो गए। तो गुरु जी के दरबार में आप आए हैं, सभी एक समान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई नीच है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई यहाँ धर्म का है। यहाँ पर आपको गुरु जी ने ये 7 चीजें दी। इसी के साथ समय बहुत हो चुका है। मैं सारी संगत का शुक्राना, आंटी परिवार का शुक्राना, हम सभी को यहाँ बुलाया और एक मौका मिला कि गुरु जी की जो कृपा हुई वो सब आपको मैंने शेयर की। और घर जाके अपने आप से पूछिएगा जरूर कि आपने क्या कर्म किए हैं। ये काम जरूर करना आज। तब जो कर्म किए अपने याद करना और गुरु जी को अपने आप मंडे के दिन, सोमवार के दिन बड़े मंदिर जाके समर्पण कीजिए 100%। और फिर देखिए गुरु जी का कमाल, गुरु जी का हाथ, गुरु जी की कृपा। इसी के साथ आप सभी के यहाँ बहुत खुशहाली हो, परिवार सुखी रहें। हमारा ये परिवार जिन्होंने सत्संग को ऑर्गेनाइज किया, अंकल हमारे, हम इन्होंने हमें मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत जय गुरु जी।